हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए अब आपका एडमिशन नोटिस जो है मिथिला यूनिवर्सिटी से जारी हो गया है कि एडमिशन आपका कब से शुरू होगा। ठीक है, ये जो है नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है कि आपका एडमिशन किस डेट में होगा और कोर्स वर्क कब से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो हम लेक्चर बनाए थे उसमें आपका एक क्लियर नहीं था कि क्लास वर्क कब होगा, यानी कि आपका इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए एलएनयू जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उस डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, उसके बाद ये नोटिस जो है आपका कल रिलीज हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपका कोर्स पर कब से स्टार्ट होगा ये चीज भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन कोर्स वर्क पैड 2023, जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं इस बार हो पाए हैं उन नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर आपका दिसंबर जनवरी के आसपास न्यू पैट पीएचडी का एग्जाम आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें। यहाँ क्या लिखा हुआ कि आर हेयर बाय इन्फॉर्म डेट द एडमिशन विल हेल्ड फ्रॉम, आपका जो एडमिशन डेट है, क्योंकि ये एलएनएम का नोटिस है इसलिए हम डायरेक्ट आप भी जा करके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कल साइट पे अपलोड हुआ है और वहां से डाउनलोड करके आप समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आप देख लीजिए। जो भी पॉइंट है सर हम डिस्कस यहाँ पे करते चलेंगे। जो आपका एडमिशन डेट है वो एडमिशन डेट क्या है, 1 अगस्त से 13 अगस्त 2025, यानी कि आज से आपका एडमिशन शुरू हो रहा है और आप 13 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आपके पास 13 दिन का समय है। इसमें छुट्टी भी है, लेकिन आप जो है 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच अपना जो पैट पीआरटी इस बार पास किए हैं कैंडिडेट्स वो जाके एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद डेट मिलने का चांस नहीं है कि आगे भी डेट इंक्रीज होगा, ये कुछ भी नहीं है। यदि आप एडमिशन किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप इस डेट के अंदर एडमिशन ले लीजिए। द कोर्स, हाँ ये आज मैं ये बात भी आपको बता दूं कि आपका कोर्स वर्क स्टार्ट कब से होगा। मान लीजिए 13 अगस्त तक का एडमिशन होगा, ठीक है, आपका जो कोर्स वर्क स्टार्ट होगा वो 14 अगस्त 2025, यानी कि 14 अगस्त से आपका कोर्स वर्क क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त से 13 अगस्त तक आपका एडमिशन चलेगा और 14 अगस्त से कोर्स वर्क का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्लास कहाँ स्टार्ट होगा आपका, डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा वहीं पे आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑल और कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है। ठीक है, ये कोर्स वर्क कितना मंथ का होता है आपका, 6 मंथ का होता है, जो कि और 6 मंथ के बाद फिर आपका एक एग्जाम होगा जो डिपार्टमेंट के तरफ से इंटरनल होता है या यूनिवर्सिटी के तरफ से डेट आता है, तो उस डेट में आपका एग्जाम होता है। फिर कोर्स वर्क का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स वर्क करने के बाद आपको रिसर्च के लिए आप मतलब कि फिर 3 साल आपको जो भी टॉपिक लेंगे उस टॉपिक पे रिसर्च करना होगा, और उसके लिए फिर आपको इससे पहले भी हम डिस्कस किए होंगे कि आप अभी जो सिनॉप्सिस बनाए थे इंटरव्यू के लिए आपको टेंटेटिव था। अब जो कोर्स वर्क के बाद जो आप गाइड के साथ मिलकर के जो आपका सिनॉप्सिस बनेगा वो सिनॉप्सिस फाइनल होगा, और उस सिनॉप्सिस के बेस पे ही अपना आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ उधर का पॉइंट भी डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोर्स वर्क में क्या, कोर्स वर्क में वो क्या पढ़ना होगा। कोर्स वर्क में क्या होता है, जो पेपर 1 हो रिसर्च होता है, रिसर्च से रिलेटेड को पढ़ना होगा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों करना है, बहुत सारे पॉइंट जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सब आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना होगा, और कुछ आपका अपना जो कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है, उससे भी डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, मेनली हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त से आपका क्लास कोर्स वर्क शुरू होगा। कोर्स वर्क में क्या शुरू होगा थोड़ा ब्रीफली हमने यहाँ भी बता दिया कि कोर्स वर्क में क्या पढ़ाई होता है। ठीक, अब हम आप डॉक्यूमेंट्स, आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है इस चीज को देखते हैं। ये चूंकि नोटिस कल ही आया है आपका सब एलएनएमयू के साइट पे, तो हम डिस्कस कर रहे हैं साइट से लेकर के आप भी जाकर के। एक चीज है कि आपको एफिडेविट बनाना होगा। एफिडेविट के लिए, और एफिडेविट जो बनेगा वो रजिस्ट्रार से बनेगा, ये नहीं कि आप किसी वकील से बना सकते हैं तो वैलिड नहीं रहेगा। तो सब डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रार से बना होना चाहिए एफिडेविट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है
कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी कोर्स वर्क, जो आपका एप्लीकेशन है, अभी हम आपको एप्लीकेशन बताएंगे, एप्लीकेशन शो करेंगे कैसा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको चाहिए पीएचडी कोर्स वर्क का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी कोर्स वर्क, ये एप्लीकेशन आपको मिला होगा। अगर नहीं, जिन लोगों को एप्लीकेशन नहीं मिला है, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उनको एप्लीकेशन वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड किए हुए हैं। दूसरा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, जिसमें फोटो लगाना होता है, अपना एड्रेस डिटेल भरना होता है, वो अभी जस्ट अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, आप जो कॉपी मतलब जो आपका सर्टिफिकेट्स है या मार्कशीट, दोनों में से कोई एक चाहिए। जो एकेडमिक आपका क्वालिफिकेशन जैसे 10 से लेकर के पीजी तक का आपका सर्टिफिकेट, या दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा दीजिए, लेकिन मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चाहिए एज पर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रीवियस पैट नेट, जो आपने पहले एग्जाम दिया पैट नेट का, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इस बार दिए हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए, पैट का, नेट का, जो भी है। और जो जेआरएफ पे इंस्पायर है वो अपना अवार्ड लेटर को अटैच करेंगे, क्योंकि वो पैट तो दिए नहीं होंगे, तो आपको अवार्ड लेटर अटैच करना है, ठीक। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, आपका 2 जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटोग्राफ 2 होना चाहिए, कलर जो हाल फिलहाल का फोटो खिंचाया गया हो वो फोटो लगेगा। उसके बाद हम चौथा पॉइंट का डिस्कस करते हैं कि कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी में आते हैं उनका कास्ट और इनकम लगेगा। ऐसे जो भी पैट का एग्जाम दिए होंगे उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, जो कैटेगरी से हैं, तो अपना कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट आप, हो सकता है पहले कोई मतलब आपको रिसेंट ये भी चाहिए, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका ये चाहिए। हाँ, बात करें तो एफिडेविट, अब जब 5वां पॉइंट क्या आपका है कि एफिडेविट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एफिडेविट जो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से चाहिए, ठीक है, कि आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं काम, नॉट बीइंग एम्प्लॉयड एनीवेयर, आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे वो लिखना है। और क्या क्या लिखना है ये हम डिस्कस अभी नीचे करेंगे कि आपका एफिडेविट में क्या लिखा होना चाहिए, कि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, और और आपका ये बात, और वहाँ साइन किनका रहेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, ठीक है। ये बनने में आपको 3-4 घंटा का समय लग सकता है, को जाएंगे वहाँ बनवा लेंगे कोर्ट में। हाँ, उसके बाद एफिडेविट बन जाएगा, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में बन जाता है ये एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं। एनेक्चर 1, अभी हम एनेक्चर 1 आपका डिस्कस करेंगे, एनेक्चर 1 क्या है और आपको एफिडेविट पे क्या क्या लिखना है वो आपको खुद बताना होता है वहाँ पे कि क्या लिखना। आप कहें कि एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, और आपका एम्प्लॉय 3 साल के अंदर नहीं बन सकते हैं, ये जो है रूल रेगुलेशंस है यूनिवर्सिटी का। अब 6 नंबर पॉइंट में आते हैं। 6 नंबर पॉइंट आपका क्या है कि इन केस एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं के मान लीजिए एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको एनओसी देना होगा। अगर आप कहीं मान लीजिए एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी देना होगा यूनिवर्सिटी को, एंड लीव सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेयर ही सी एम्प्लॉयड। एनेक्चर 2, ये एनेक्चर 2 की डिस्कस अभी हम करेंगे, जो इस फॉर्मेट में इंक्लूड है, इंक्लोज किया हुआ है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कहीं एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ जो मेन अथॉरिटी है वो आपको लीव सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और उस लीव सर्टिफिकेट में आप वहाँ नो पेड नो सैलरी रहेगा, तो वो मिलेगा, आप यहाँ पे कोर्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब होता है कि नो कोर्स, नो सैलरी, नो वर्क, ठीक है, नो पेड नो सैलरी, कुछ भी नहीं लेना है, तो आप वहाँ पे फिर यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे कोर्स वर्क करने के लिए। अगर इसमें जहाँ भी आपको लगता हो कि नहीं मिल पाएगा तो आप रिजाइन मार सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो रिजाइन तो नहीं मारेंगे, तो लीव सर्टिफिकेट और नो एनओसी बनवा लें। और 7 नंबर पॉइंट है कॉपी ऑफ द पैट 2023 फाइनल रिजल्ट डाउनलोड फ्रॉम द पोर्टल। आपका जो फाइनल रिजल्ट है 2023 का वो भी डाउनलोड कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लगाना है, जो डॉक्यूमेंट सारा लगेगा उसके साथ में ये भी आपको अटैच करना है। और आप एडमिट कार्ड भी अटैच कर देंगे, बेटर रहेगा, इसमें लिखा नहीं है, एक एडमिट कार्ड भी अटैच कर देंगे।
7 नंबर ये हो गया। 8 नंबर है सेल्फ डिक्लेरेशन एनेक्चर 3। अभी हम एनेक्चर 3 का भी डिस्कस करेंगे कि आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी जवाबदेही होगी इसका मैं जिम्मेदारी लूंगा। अभी बात करते हैं एनेक्चर का, हम 3 एनेक्चर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों एनेक्चर में क्या क्या है उसका सारा पॉइंट करेंगे। नंबर 9 क्या है, कॉपी ऑफ द कोर्स वर्क एडमिशन इंटीमेशन लेटर। आपका जो एक लेटर गया होगा मेल पे या आप डाउनलोड करेंगे आईडी पासवर्ड से ओपन करके तो आपको लेटर मिल जाएगा। उस लेटर को भी आपको कॉपी वहां पे लगाना है और सब डॉक्यूमेंट्स का आप 3 कॉपी बनाएंगे, ठीक है। 3 कॉपी, ये ध्यान रखिएगा कि 3 कॉपी बनाना है। उसमें 1 कॉपी डिपार्टमेंट को जाएगा, 1 कॉपी डिपार्टमेंट को जाता है, 1 कॉपी यूनिवर्सिटी को जाएगा, 1 कॉपी यूनिवर्सिटी को जाएगा और आपको इसमें 1 कॉपी जो है अपना सेल्फ रखना है खुद के लिए, ठीक है। ताकि आपके पास भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस चीज को आपको फोकस करना होगा कि मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए। बाद में मान लीजिए आपको कहीं दिखना होगा तो आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है होना चाहिए। इस तरह से फिर हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं, हाँ ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। क्या होगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पे जो एडमिशन ईयर भर लीजिएगा, सब्जेक्ट भरना है, फैकल्टी क्या है, साइंस आर्ट जो भी है, डिपार्टमेंट भरना, एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम, ये जो बेसिक डिटेल होता है वो आपको भरना है। यहाँ फोटो लगाना है, यहाँ अपना एड्रेस भर लीजिएगा, यहाँ जो भी है ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरना है। कैटेगरी भरना है, कैटेगरी जो लगाना भी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पे भरना है और आप चाहे नेट है, जेआरएफ है, पैट है, आपको टिक करना होगा। क्वालिफिकेशन कुछ अलग है, ये भी टिक करना होगा। और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपका यहाँ है, ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं सारा डॉक्यूमेंट्स को, तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये अपना ऑफिस का यूज है। आपको 2000 रुपये चार्ज लगेगा एडमिशन का। 2000 में आपका पीएचडी का एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही पीएचडी में ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट अगर आपका हो जाता है तो खर्च बहुत ही कम लगता है पीएचडी करने में, ठीक है, कोई खर्च नहीं लगेगा। हाँ, अब एनेक्चर 1 की बात करते हैं। जो कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र, जो आपका शपथ पत्र है वो मान लीजिए निर्गत रहेगा। इसमें अपना नाम लिखिएगा, मैं जय डैश माता डैश पिता डैश निवासी शपथ में घोषणा करता हूँ कि जो भी है कहीं भी कार्यरत नहीं हूँ, नियोजित नहीं हूँ, आपको बनवाना है और रजिस्ट्रार से साइन करवाना है। एलएनयू में पीएचडी हेतु न्यूनतम 3 वर्ष अथवा समयावधि के दौरान शोध पूर्ण अवधि काल में किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था में नियोजित नहीं होऊंगा। ये आपको शपथ पत्र पर जो एफिडेविट है और लिखवाना होगा। यही पॉइंट सारा लिखवाना होता है। और मैं नियमित कोर्स वर्क की कक्षा में समय उपस्थित रहकर कोर्स वर्क पूर्ण करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो एफिडेविट बनाएंगे वहाँ पर सारा पॉइंट नोट करना। वही आप वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट, आपको वहाँ सारा पॉइंट नोट कर दीजिएगा और टाइपिंग करके वहाँ पर मजिस्ट्रेट का साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका वहाँ ये फॉर्मेट है जो कि आपका ये बनेगा, इसमें क्या एफिडेविट बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है एनेक्चर 2, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, कार्यालय से प्रदत्त होता है कि मैं न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए इनका शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यानी कि जो 3 वर्ष का शैक्षणिक अवकाश है वो स्वीकृत किया जाएगा। शैक्षणिक अवकाश कोर्स वर्क में उनके नामांकन में विभाग की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ये भी आपको साथ में लगाना है एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनेक्चर 3, जो आपको सभी अभ्यर्थियों के लिए है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। आपको खुद से डिक्लेयर करना होगा कि मैं इस अवधि में हूँ और दरभंगा पे 2023 जो भी है लिखा हुआ, आपको इस सारा चीज यहाँ पर अपना नाम भरना है, माता का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है। ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं रैगिंग आदि और सामाजिक तत्वों से दूर रहूंगा, जो भी है ये सारा पॉइंट लिख करके आपको यहाँ माता पिता से साइन करवा लीजिएगा। यहाँ अपना साइन करना है और स्थान तिथि लिखना है। इस तरह से आपका ये सारा जो है फॉर्म फिल करना है। एडमिशन के लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट सब तैयार कर ले। ये ऐसा कभी कभी होता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत तैयार है नहीं, आप चले गए एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और आपको ऐसा कोई पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा।
और कोर्स वर्क के रिगार्ड ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके फोटो लगा के जाना है। उसके बाद आपका ये जो है ये नोटिस हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नोटिस हो गया। इस तरह से आपका जो है नोटिस आ चुका है। आप लोग आज से एडमिशन शुरू है, 13 तक एडमिशन होगा, 14 से कोर्स वर्क शुरू होगा। आप एडमिशन लीजिए और कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है। और कोर्स वर्क में क्या पढ़ाया जाएगा, तो मेनली रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, कुछ आपका कोर टॉपिक से पढ़ाया जाएगा और रिसर्च किस तरह से करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस किए जाएंगे। और रिसर्च का यूज क्या है, बहुत सारे ऐसे डिस्कसिंग पॉइंट होगा। तो आप एडमिशन लेने के लिए आप इतना सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं 1 से 13 अगस्त के बीच आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको इसमें जहाँ भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।